पाकिस्तान को लेकर के सोशल मीडिया हो या फिर उनका अपना मीडिया, हम वहां पर पाकिस्तान के बदहाल को देखते रहते हैं। और उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंध की बात क्या कर दी, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ऐसे ही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं जब सिंध भारत का हिस्सा होगा। और ऐसे में पाकिस्तान और वहां के लोग, वहां की सरकारें तिलमिला गई हैं। लोगों से पूछते हैं कि आखिर ये सिंध को लेकर के उनकी अपनी राय क्या है। जो भारत है उसमें सिंध का क्या महत्व है, यहाँ लोग खड़े हैं, चलिए आपसे पूछते हैं। जी, ये सिंध को लेकर के योगी जी ने जो बयान दिया उसके बाद जो पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आ रहा है, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि सत्य केवल एक है और हमेशा रहेगा। कोई कुछ भी बोल ले, किसी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता सत्य पे। सत्य यही है कि वो अखंड भारत का क्षेत्र है, वो सिंधु राज्य भी अखंड भारत का क्षेत्र है और हमेशा से रहा है, आगे भी रहेगा। हाँ, कुछ व्यक्तियों के चलते वो उसमें विभाजन हो सकते हैं, सरकारें बनती हैं, आती हैं जाती हैं, व्यक्ति बनाते हैं, तो व्यक्तियों में कमियां होंगी, लेकिन वो जो उसकी अखंडता है वो कभी खंडित नहीं होगी। और आगे भी जो चीज खंडित ही नहीं हुई है तो एक भ्रम होता है कि हाँ विभाजन हुआ है, बॉर्डर खींचे गए हैं सरकारों द्वारा, ठीक है, उनकी अपनी एक व्यवस्था है, लेकिन उसको भी मिलाने में कोई दिक्कत नहीं। जब अखंडित ही है तो खंडित हम कहाँ से माने, और जो मान रहे हैं समय के साथ साथ वो भी आके मिल जाएंगे। आपका कहना है कि जो बंटवारा हुआ उसको कहीं ना कहीं अब वापस से जोड़ने की बारी आ गई है, उसे मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, इससे उस क्षेत्र का विकास होगा। आप लोग अगर फैक्ट पे जाएं, वहाँ देखें पाकिस्तान की क्या स्थिति है। वहाँ के लोग, मैं इंटरव्यू देखता हूँ कभी कभी वहाँ के लोगों का, वो खुद जो आधारभूत आवश्यकता है सामान्य जीवन की, मनुष्य के जीवन की, उससे भी वो वंचित हैं। अगर वो राज्य हमें वापस अगर प्रशासनिक तौर पे मिलता है तो उसमें उन्हीं का लाभ होगा। और हमारे लिए तो ये खुशी की बात है कि हमारे घर का बिगड़ा बच्चा वापस आ गया और हमको सुधारने का मौका मिल रहा है और उनकी स्थिति और सुधरेगी, जिससे वहाँ का जनमानस सुधरेगा, विकास के कार्य आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा, इन्होंने एक नई परिभाषा रच दी कि बिगड़ा बच्चा वापस आ जाएगा तो अच्छा ही लगेगा। और अगर अच्छा आता है और यहाँ अच्छी तरह रहता है तो उसमें जो भुखमरी है वो सब खत्म हो जाएगी। सिंध के लोगों को आखिर मिर्ची क्यों लग रही है? नहीं, ये केवल उनकी राजनीतिक एजेंडा है। बाकी भारतीय संस्कृति के हिसाब से वो सिंध प्रांत अपना रहा है और आज भी भारत का जनमानस के मन से उसके प्रति अपनेपन है। इसी कारण से हम चाहते हैं कि चाहे जो भी अखंड भारत की स्थिति थी वो पुनः बननी चाहिए और उसका हर भारतवासी समर्थन करेगा। मैं भी समर्थन करता हूं। और 1936 से लेकर के 1947 तक सिंध प्रांत जो है भारत और ब्रिटिश सरकार का जो है एक मान्यता प्राप्त प्रांत था और पाकिस्तान में जाने के बाद भी 55 तक उसकी वही स्थिति रही। आज हर भारतवासी चाहता है कि सिंध प्रांत जो है अपने भारतवर्ष का एक हिस्सा हो और हम एक भारतीय नागरिक होने के बाद बताइए कि पाकिस्तान वाले तिलमिला क्यों गए? योगी जी ने कहा कि सिंध को मिला लेंगे, तो इसमें तिलमिलाने वाली बात क्या है? तिलमिलाने चाहे कुछ भी करें, लेकिन दया तो लगती बेचारे लोगों के ऊपर, ऐसा हो न चाहिए। बहुत दुखी है बेचारे, तो उनको तिलमिलाहट चाहे कुछ भी हो, लेकिन बेचारे को किसी की दया तो आना चाहिए। हमको खुद को दया आती है उन पर, सिंध पे भाई इतना उन लोग बेचारे दुखी हैं और हाँ सब अपने ही, इसलिए दया आती है। तो नहीं कह सकते उनके लिए। तो दया में कभी ले भी आएंगे क्या? अब ईश्वर का हो अच्छी हो जाए। अच्छा, ईश्वर करे ऐसा हो जाए। हाँ। देखिए सिंध पे दया भी आ रही है। अभी तो योगी जी ने सिर्फ कहा ही था। आइए इधर आइए, थोड़ा थोड़ा इन लोगों से देखिए, बात करते हैं। हाँ, क्यों भाई, सिंध पे जो चर्चा चल रही है इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, सिंध पे चर्चा होनी भी चाहिए। जो भारत का हमारे अभिन्न अंग रहा है, कभी न कभी उसको अगर मिलाना हो, अगर वो स्वेच्छा से आना चाहे, भारत की पुरजोर मजबूत राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से जो मजबूती है हमारे देश की, अगर उसको देश को कई देश अगर देख के उसका अनुसरण करना चाह रही है तो मैं स्वागत करूंगा कि वो आए और मिले, अपने भी जीडीपी उस तरह से बढ़ाएं जिस तरह से भारत की इस समय संप्रभुता पूरे विश्व में एक अखंडता के रूप में विश्व गुरु की तरफ इस समय पदचिन्हित हो रही है। रहा सवाल कि मैं यही कहना चाहूंगा
चाहूंगा कि अगर सुबह का भूला शाम को वापस आता है तो मैं चाहूंगा स्वागत योग्य फैसला है। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के द्वारा जो बयान दिया गया है मैं उसका पुरजोर समर्थन भी करता हूं, क्योंकि देखिए हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता को पूरा विश्व एक सीख लेता है, पूरे विश्व के लोग लगभग उसका अनुसरण करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर ये सनातन धर्म का प्रचार अखंडता के साथ पूरे विश्व में फैल रहा है तो ये बहुत स्वागत योग्य फैसला होना चाहिए। अगर कोई भी देश आना चाहे, बगल के भी देश आना चाहे, तो मैं चाहूंगा कि गले मिलाकर, हाथ मिलाकर उनको आपस में मिलाया जाए। कश्मीर का नाम लेते हैं तब तो आपको बुरा लग जाता है? नहीं, बुरा नहीं लग जाता है। कश्मीर तो हमारा अभिन्न अंग रहा है, पाकिस्तान भी हमारा अभिन्न अंग रहा है। क्या एक घर में बंटवारे नहीं होते हैं? अगर उनका मतभेद रहा, बंटवारा हो रहा है, बंटवारा हो गया, जो हो गया हो गया। अगर वो वापस आ रहा है, बच्चा रूठ गया था, अगर वो वापस आ रहा है तो मैं चाहूंगा कि बहुत प्रभुता के साथ उसको गले लगाकर स्वीकार करना चाहिए। बच्चा रूठ गया था तो आना चाह रहा है, भाई बुला लेंगे सिंध को? बिल्कुल बिल्कुल, और स्वागत है। अगर कोई आना चाहेगा, भारत में जुड़ना चाहेगा, स्वागत है। पहली बात तो ये है, जैसे कि हमारा धर्म सिर्फ एक ही था, सनातन धर्म, और विश्व में सिर्फ एक ही था, भारत, अखंड भारत। और जो भी आना चाहेगा भारत में उसका स्वागत है। भारत की नीतियों के साथ जुड़ना चाहेगा, हम उसका स्वागत करेंगे। स्वागत करेंगे। आइए चर्चा बता दें, सिंध पे चल रही है। जो योगी जी ने बयान दिया जी। तो पाकिस्तान की सरकार को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा सिंध को लेकर के उनको ये नहीं कहना चाहिए, सिंध उनका प्रांत है। वो लोग इंडिया वालों को कुछ भी कह सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, हैं? भारत सनातन धर्म से अच्छा कोई धर्म है क्या? पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। जितनी दया सनातन धर्म में है उतनी दया किसी धर्म में है नहीं। ये रियलिटी है, एक्चुअल है। जो योगी जी कर रहे हैं उनसे अच्छा कोई नहीं कर रहा है। वो मेरे फेवरेट लीडर हैं, योगी जी, मोदी जी, दोनों लोग। और जो लोग कर रहे हैं आज की डेट में हम लोग एक विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है, ये नया हिंदुस्तान है। और आने वाले समय में हम लोग नंबर 1 होंगे होल ओवर वर्ल्ड। तो सिंध की बात जो योगी जी ने कही है, मतलब गंभीरता है इसमें। योगी जी ने जो कहा है बिल्कुल 100% सत्य है और वही होना चाहिए। और पूरी जनता योगी जी के साथ है। और 2024 में योगी जी फिर आएंगे, मोदी जी आएंगे, योगी जी तो आना ही आना है। जो कर रहे हैं उनसे अच्छा कोई नहीं कर रहा है। मैं बता दूं कि भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश है और यहाँ सबसे ज्यादा भूमि में कृषि की जाती है। और हम स्वयं एक किसान के परिवार के बच्चे हैं। तो मैं दुनिया का नहीं, अपने घर की बताऊं तो पाकिस्तान से आ जाएं 10,000 लोग आ जाएं, हमारे परिवार उनका भरण पोषण करने की क्षमता रखती है। इस तरह पता नहीं कितने असंख्य परिवार हैं। तो भोजन वोजन की चिंता नहीं करनी है। बात यह है कि मानवता उनके अंदर होनी चाहिए, और नहीं है तो उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे और करना जानते हैं अच्छे से। मतलब अब खाने पीने की भी चिंता नहीं, 10,000 को तो आप ही खिला दोगे? बिल्कुल खिला देंगे। देखिए, आइए थोड़ा सा सिंध को लेकर के जो बात उठ गई है, एक चर्चा हो गई है। मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा तो सिंध वाले और पाकिस्तान वाले बुरा मान गए कि उन्होंने हमारे उस प्रांत के बारे में क्यों कहा। सिंध जो कि बंटवारे के बाद चला गया था, क्या आप बंटवारे का एक कहीं ना कहीं उनको मतलब दुख तकलीफ है, या उनको दुख ये होता है कि हम लोग अभी तक यूनिटी नहीं बना पाए। हर आदमी के दिल में ये है कि ये बटा वो बटा, कहाँ बटे? दिल में बटे, किसी हिंदुस्तान बटे या पाकिस्तान बटे कहाँ? ये आदमी का दिल होता है, आदमी का दिल होता है कि हम बटे हैं। इसको हटा दीजिए आप। अगर इसको आपने हटा दिया तो सब एक का यूनिटी हो जाएगी। ये मेरा टारगेट, मैंने जो कहा सत्य कहा, सत्य में जाता। जय हिंद सर। मैं कैंट छावनी का पैदाइश हूँ। मेरे बाप तो मतलब सबको एक साथ रख लेना चाहिए, सिंध वगैरह तो सब कुछ हो जाएगा। अगर दिल में टुकड़े तो टुकड़े बांटते रहो। फिर अखंड भारत जो सबको जोड़ने की बात थी, होना जी बिल्कुल होना चाहिए, 101%। लेकिन आदमी ये समझे तो सही, कम से कम पाकिस्तान को मिला लें। नहीं मिला लीजिए, लेकिन वो धोखेबाज ना निकले, बस। पाकिस्तान पे अभी भी यकीन नहीं है। आइए थोड़ा सा बात करते हैं। सवाल समझिएगा कि हाँ, एक बात बताइए, जो बात हो रही है सिंध को योगी जी ने कहा तो पाकिस्तान को खराब लग रहा है कि वो हमारे प्रांत के बारे में क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्यों मिलाने की बात? पाकिस्तान को मिलाने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को तो नहीं मिलाना चाहिए। हमारा हिंदुस्तानी इस काबिल है तो सबसे सामना कर सकता है। पाकिस्तान को तो नहीं मिलाना चाहिए। मेरा नाम दिलदार हसन है, मैं खुद ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को नहीं, अपना इंडिया खुद सक्षम है इसमें।
हम लोग अपने आप में मजबूत हैं और किसी उनके पाकिस्तान को लेकिन मिर्ची लगी जब सिंध की बात उन्होंने कह दिया योगी जी ने अपनी भाषण में, तो उनको तकलीफ तो हो गई। मिर्ची तो कहीं ना कहीं लगनी है, उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन हम अपने हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। हमारा हिंदुस्तान सक्षम है हर चीज में और आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। अभी वहाँ पे भूखमरी का कगार था, देखे होंगे आप, कुछ लोग आटा लेके भाग रहे थे, कुछ लोग गाड़ियों में और भी चीजें चोरी हो रही थी, तो उन सब बातें तो चल ही रही हैं। खैर अगर आ जाए तो आ जाए, अच्छी बात है। ये बात है यहाँ के आम जनमानस की, और हम इस बात करते करते आपको लेकर के आ गए हैं। अगर दूर तक देखें तो ये लखनऊ का कैसरबाग इलाका है। यहाँ पे वो लोग मिलते हैं जो लखनऊ के बहुत पुराने, ये मार्केट है, बाजार है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आने जाने वालों के पास समय नहीं रहता है। काम और दुकानदार और जिसे कहा जाए कि ग्राहक, ये ऐसा समय होता है कि वो सबसे ज्यादा व्यवसाय चलता है। लेकिन हमने इनके व्यस्त समय में भी इनसे बात की, और पाकिस्तान की बात होती है और उसमें भारत की अगर बात चलती है तो यही कहा जाता है कि भारत कभी पिता के रूप में उसको प्रस्तुत किया जाता है, कभी बड़े भाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और बंटवारे को एक गलती माना जाता है। और उसके बाद ये कहा जाता है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे सिंध हो, चाहे बलूच हो, अगर किसी को भी एहसास हो जाए उस गलती का और वो जुड़ना चाहें तो उनका स्वागत है। ये अपने आप में पाकिस्तान को कहीं ना कहीं और दुख, दर्द, तकलीफ दे जाएगा, क्योंकि जब चर्चा इस तरह की चल रही है, जब भारत के लोग उनका स्वागत करने के लिए तैयारी में बैठे हैं, उनके मन की बात यही है कि पाकिस्तान अगर अपने उस गलती का एहसास कर लेता है और मिलने को तैयार है, तो भारत भी एक बड़े होने के नाते उन सबको अपने साथ लेकर के चलने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो बयान दिया गया था कि जब हम राम मंदिर के बाद जो कहीं न कहीं हम जो है सिंध प्रांत को भी मिला सकते हैं, ये एक बयान उन्होंने एक सिंध समाज के कार्यक्रम में दिया था। इसको लेकर के तमाम सिंधी समाज के लोगों में इसको लेकर के तमाम खुशी भी है, तो वहीं पाकिस्तान के अंदर कहीं न कहीं इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। आज हम सियासी चौक में बात करेंगे, यहाँ पे अलीगढ़ में सिंधी समाज के लोग हैं, उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या मानते हैं जिस तरह से जो आप लोगों के लिए योगी जी के द्वारा जो बयान दिया गया है। ये बताइए, योगी जी के द्वारा जो बयान दिया गया है उसको लेके पाकिस्तान को काफी मिर्ची लग रही है, क्या मानते हैं? पाकिस्तान को तो मिर्ची लगेगी ही, क्योंकि वहाँ पे काफी हिंदुओं के ऊपर काफी जुल्म हो रहे हैं, और वो लोग इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं इस बात की तरफ कि हिंदुओं के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। वहाँ की जनता बिल्कुल हिंदुओं की त्राई कर रही है। हम लोगों में बहुत खुशी है कि योगी जी ने जो ये बयान दिया है कि हम हिंदुस्तान में मिलाएंगे उसके सिंध को, पाकिस्तान के सिंध को, इसमें सिंधु समाज के अंदर इतनी ज्यादा खुशी है कि कोई ऐसा परस्पर हमारा नेता ऐसा है जिसने सिंधियों के हित की बात कही है, और सिंधी समाज इसके लिए बहुत खुश है कि कोई भी ऐसा नेता हमारे समाज में आया जिसने सिंधियों के लिए बात करी और सिंध को पाकिस्तान से हिंदू में मिलाने की बात करी। इसमें पाकिस्तान के सिंधियों को भी काफी खुशी होगी। ये खाली हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के सिंधियों के लिए खुशी की बात है, और पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में खुशी है कि सिंधी जो है अपना एक हमारा सिंध प्रदेश जो हमारा वहाँ पे छूट गया था, जो हमारी मातृभाषा है, मातृ प्रदेश है, हमारी जन्मभूमि है, जो कि वहाँ पे पाकिस्तान में छूट गई थी, वो आज अगर जी हमारे योगी जी उसको हिंदुस्तान में मिलाते हैं तो ये हमारे सिंधी समाज के लिए बहुत ही खुशी की बात है। निश्चित ही देखिए, यहाँ तक सिंधी समाज के लोगों में ये है, कुछ और लोग भी हैं। तो क्या मानते हैं, आपके तमाम लोग वहाँ भी रह रहे होंगे जो आप वहाँ से आए होंगे, और अच्छा, और जो बयान अब आया है, योगी जी ने कहा कि मंदिर जब हम बना सकते हैं तो इसके बाद क्यों नहीं, इस पर बात। योगी जी के इस बयान का हम स्वागत करते हैं, और हमारे पूरे सिंधी समाज में खुशी की लहर फैल गई है कि इस बहाने कम से कम हम अपने मातृभूमि को दोबारा से देख पाएंगे, और जो जमीन जो हमारी ठाकुर हवेली थी, वहाँ पर जहाँ हम रहा करते थे, हमारे बुजुर्ग रहा करते थे, उसको हमें देखने का फिर से मौका मिलेगा। हो सकता है फिर हम उस पर भी जो है अपना हक जताएं, भाई वो हम वहाँ छोड़ के आए तो हमें मिलनी चाहिए। तो ये बड़ी खुशी की बात है, हम योगी जी के इस बयान का बहुत स्वागत करते हैं। निश्चित ही देखिए, तमाम लोग ऐसे हैं, लेकिन एक चीज बताइए, जिस तरह से जो है कहेंगे योगी जी ने कहा कि हम 500 साल जो था हमारा जो मंदिर, हम तो उसके लिए हम लोग जो एक लड़ाई लड़ी और उसको हमने हासिल कर लिया। धारा 370 का भी विषय है कहीं न कहीं, तो कहीं न कहीं क्या मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरह के बयान दे के कहीं वोट बटोरने की बात करती है, क्या मानेंगे, या कुछ करके भी दिखाती है? सर्वप्रथम तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए उद्बोधन की प्रशंसा करता हूं,
और साथ ही एक संपूर्ण सिंधी समाज में 8 तारीख के बाद एक उम्मीद की किरण जगी है कि जो मातृभूमि चंद कुछ गलत नेताओं की गलत नीतियों के कारण हम लोगों से हमारा प्रदेश छीन करके हम लोगों को, हमारे बुजुर्गों को वहां से हटा दिया गया था, जिसके हमने कष्ट झेले हैं। अब पुनः हमें एक उम्मीद की किरण जागी है कि वो हमारी मातृभूमि शायद हमें फिर दोबारा से मिलेगी। और जहां तक प्रश्न है कि ये कोई राजनीति नहीं है, माननीय योगी आदित्यनाथ हो, चाहे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हों, ये जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। चाहे वो विषय राम मंदिर के पुनर्निर्माण का हो, वो आज हम थोड़े ही दिन में राम मंदिर के दर्शन करके हमें पता लग जाएगा कि मंदिर हमारा भव्य बन चुका है। चाहे वो धारा 370 हो, कश्मीर आज मुख्य धारा में शामिल हो गया है, चाहे और भी विषय हो। ये केवल भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कुछ हिंदू समाज के लिए कोई बात कहती है जिसका अर्थ लोग गलत निकालते हैं, और जबकि वास्तविकता यही है कि यही एक पार्टी है जो हिंदुओं के भले की बात और समाज के भले की बात करती है। बाकी अन्य दल सब वोट की राजनीति करते हैं, जैसा कि हमने देखा है अब तक। बात करते कुछ और भी लोग हैं जो सिंध समाज से, हम उनसे जानना चाहेंगे। आप बताइए कि जिस तरह से जो बयान आया उसको लेके बलूच ने जो है कहीं न कहीं योगी के बयान पे कहीं न कहीं इस तरह की आपत्ति की है जो काफी कड़ी है, क्या मानते हैं? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में जो हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, वहाँ नाबालिग बच्चियों को अगवा करके ले जाते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करके और उनका शोषण करते हैं। और जब हिंदुओं को अगवा कर मोटी फरोती वसूल की जाती है, जो फरोती नहीं दे पाते उनका कत्ल कर दिया जाता है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये जो बयान दिया है, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। और वहाँ के भी जो हिंदू हैं, पाकिस्तान के भी जो हिंदू हैं, उन्होंने भी जो है ना राहत की सांस ली है कि कोई तो हमारी बात उठाने वाला है। और हमें पूरा यकीन है कि एक दिन जो है सिंध जो है वापस हिंद में आएगा। और मैं इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, एक चीज, पाकिस्तान को क्यों आपत्ति हो रही है? क्या ऐसी बात कह दी योगी ने जो उनको खराब लगी? सिंध प्रांत की अगर उन्होंने थोड़ी सी कह दी कि भाई कहीं जब हम राम मंदिर बना सकते हैं तो सिंध प्रांत को भी वापस लिया जा सकता है, तो क्यों उसको मिर्ची लग रही है? देखिए, पाकिस्तान का विषय तो ऐसा है कि वो हिंदुस्तान की किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर देता है। बेसिकली पाकिस्तान कोई कंट्री इस तरीके का नहीं है जो कहीं डेवलपमेंट में हो। पिछड़ा हुआ वर्ग है और बेतों के बयानबाजी के लिए फेमस है, आतंकवाद के लिए फेमस है। मैं तो योगी जी से ये प्रार्थना और करूंगा कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उस विषय में भी इसके प्रति बड़ी सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि वहाँ का जो पूरा आवाम है वो हिंदुस्तान में सम्मिलित होने के लिए बहुत तेजी से तत्पर है और कोशिश भी कर रहा है। तो हमारे राजनेताओं का ये बयान मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। देखिए, सबसे पहले तो जय झूलेलाल, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय होगा, पूरे देश के लिए भी और हम सब सिंधी लोगों के लिए। आप बताइए कि हमारी अपनी जमीन जिसका दर्द हम लोगों ने झेला है, हम सिंधियों ने अपनी रोजी रोटी बिल्कुल खाली हाथ आए। 1947 में हमारे माता पिता दादा दादी हमें कुछ क्लेम नहीं मिला, बिल्कुल खाली हाथ घर परिवार छोड़कर वहाँ पर आए, सोना जमीनें सब कुछ बिल्कुल खाली हाथ। आप ये सोचो, खाली हाथ आए हैं। आज तक हमने सरकार से ना कोई आरक्षण मांगा, ना हमें कोई क्लेम दिया गया।